नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे न्योपा के बारे में। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में एक काम करती है। इससे पूर्व में इसकी स्थापना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके कार्यक्षेत्र के बारे में या इसके कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना के बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी स्थापना जो हुई थी सर्वप्रथम 1962 में यूनेस्को के साथ मिलकर की गई थी और इसका कार्यक्षेत्र जो था वो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी। तो उस समय 1962 में स्थापना के बाद इसको एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता था। और इसका मुख्य कार्यक्षेत्र, जैसे हम लोग इसके नाम से भी समझ सकते हैं, नियोजन और प्रशासन से संबंधित है। 1965 में इसको एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाने लगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, 4 वर्ष बाद इसका नाम चेंज करके नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। अब इसे न्यूपा के नाम से जाना जाता है। न्यूपा 2006 से पूर्व इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा के नाम से जाना जाता था। जैसा कि इसका नाम है, मैं आपको बताऊं, इसका मुख्य रूप से संबंध है योजना और प्रशासन से। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल शिक्षा ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बात करें न्योपा की, तो न्योपा का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो कार्यक्षेत्र है मैं आपको बताऊं, शिक्षा से में जुड़े हुए जो भी योजनाकार हैं या प्रशासक हैं, उसको ट्रेनिंग देने का काम इसमें किया जाता है। ट्रेनिंग देना इसका कार्यक्षेत्र है। इसके अलावा मैं बताऊं, नए नए नवाचार जो हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या प्रशासन और नियोजन के क्षेत्र में, वह इसका कार्यक्षेत्र है। इसके अलावा अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग इसका एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। इसके अलावा इसका एक प्रमुख कार्यक्षेत्र क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को शिक्षा से संबंधित योजनाओं के संबंध में या नियोजन के संबंध में या राज्य सरकारों को नियोजन के संबंध में एडवाइजरी बॉडी या सलाह देने का काम ये करती है। मुख्य रूप से हम लोग बात करें, अगर मोटे रूप में हम लोग बात करें, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं नियोजन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को एक अच्छे रूप से चलाने के लिए इनका एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, इनका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद कार्यों के बारे में हम लोग बात करें तो गुणवत्ता में सुधार करना है इसका मुख्य काम। नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में गुणवत्ता को बेहतर करना काम है इसका। उसके लिए क्या करती है, उसके लिए समय समय पर रिफ्रेशर प्रोग्राम्स और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलाती है, जिससे जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या महाविद्यालय स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, प्लानिंग के क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में यह इन सर्विस कोर्स या प्री सर्विस कोर्सेज भी चलाए जाते हैं इसके द्वारा। और इसके साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, थाईलैंड है, श्रीलंका या अन्य जो देश हैं, उनके प्रशासनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है बारीकी से कि किस देश का प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन या नियोजन है वो किस प्रकार का है, या अपने देश में किस प्रकार से परिवर्तन लाए जा सकते हैं, बेहतर किया जा सकता है। अब इस यूनिवर्सिटी में कुल मिला के मैं आपको बताऊं 10 विभाग हैं और 10 अलग अलग विभाग हैं। कोई अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, कोई योजना से जुड़ा हुआ है, कोई नियोजन से जुड़ा हुआ है, कोई वित्त के नियोजन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसमें अलग अलग 10 विभाग बनाए गए हैं। ये विश्वविद्यालय अलग अलग कोर्सेज भी चला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग के क्षेत्र में। जैसे पीएचडी का कार्यक्रम इसमें चल रहा है, शोध का कार्यक्रम इसमें चल रहा है, एमफिल ये करवाता है। एमफिल के अलावा आंशिक शोध या लघु शोध की हम लोग बात करें, ये प्रोग्राम भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो संक्षिप्त में मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसका स्वरूप धीरे धीरे चेंज हुआ है। यूनेस्को के साथ मिलकर की गई थी, 10 वर्ष के एक समझौते के रूप में की गई थी और इसके नाम भी परिवर्तित होते रहे हैं। जैसे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहा गया, उसके बाद नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा गया।
उसके बाद 2006 से पूर्व उसको नीपा के रूप में जाना जाता था। 1979 में इसका नाम परिवर्तित करके नीपा कर दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 2006 से इसको न्यूपा के रूप में जाना जा रहा है। और जैसा कि इसका नाम है, इसका संबंध जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग का है, और ये इसका जो संबंध है मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन व योजना से है, प्लानिंग से है। शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आशा है कि आप लोगों के लिए आपको सहायता ही प्रदान करेगी। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज आपकी हो, कोई भी क्वेश्चंस आपके हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।